अरे भाग्यवान, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? बहू को कुछ काम होगा इसीलिए अपने कमरे में है। इतनी भी बूढ़ी तो नहीं ना हो गए हैं आप कि आप 3 कप चाय भी नहीं बना सकते हैं। बहू के सामने मैं चाय बनाऊं, ये शोभा देगा? मेरे सामने तो आप बोल दिए मुझे काम करने के लिए, लेकिन बहू के सामने बोलेंगे नहीं आप। बहू आई माँ जी। हाँ माँ जी बोलिए। समय देख रही है बहू कि कितना बज रहा है? माँ जी अभी 5 ही तो बज रहे हैं। तुम्हारे मुताबिक 5 बज रहे हैं। तुम्हें नाश्ता बनाते बनाते आधा घंटा तो लग ही जाएगा। नाश्ता कब बनेगा? डेली मुझे बोलना पड़ेगा तुम्हें। जी माँ जी अभी जा रही हूँ। अरे भाग्यवान, इतना आप गुस्सा क्यों होते हैं? ये भी चलेगा, मैं जाता हूँ, बहू को ही कुछ हेल्प कर देता हूँ। बहू, हाँ पापा जी। क्या बना रही है? पापा जी आलू की टिक्की और चाय बना रही हूँ। दो बहू, मैं आलू बैठकर छील देता हूँ, तुम्हारा कुछ हेल्प हो जाएगा। अरे नहीं नहीं पापा जी, मैं कर लूंगी ना। अरे बहू, तुम भी कितना काम करते रहेगी? दो ना, मैं कुछ मदद कर देता हूँ, मैं भी तो बैठा हुआ हूँ ना। नहीं नहीं पापा जी, अगर माँ जी आ जाएंगे ना तो बहुत गुस्सा करेंगे आप पर। अरे बहू, तुम्हारी सास अभी अपनी फ्रेंड के साथ घूमने गई है पार्क में, तो समझ लो कि आधा घंटा बाद ही आएगी। इसीलिए तो तुम्हें जल्दी परेशान कर रही थी नाश्ता बनाने के लिए। अब तुम नाश्ता बनाने के लिए बैठी है, वो जान रही है कि आधा घंटा बाद ही नाश्ता बनेगा, इसलिए वो घूम करके आ जाएगी आधा घंटा में। तो दो, मैं जल्दी जल्दी आलू छील देता हूँ। ठीक है पापा जी, अभी देती हूँ। फिर से बहू आज लेट कर रही है उठने में। बहू आई माँ जी आई। सूरज सर पर चढ़ गया है और तुम बहू कुंभकर्ण की नींद सोती है। नींद ही नहीं खुलता सुबह तुम्हारा। दूसरों के घर जाकर देखो कि बहू सुबह ही 5 बजे उठ करके घर का सारा काम कर देती है, और तुम। जरा ये बताइए भाग्यवान मुझे, किसके घर में बहू 5 बजे उठ करके सुबह का काम कर लेती है? आप तो चुप ही रहिए, बहू को सर पर जो चढ़ा रखे हैं। अरे आपको मैं क्या बताऊं कि किसकी बहू कब उठती है? सबके बारे में जानना जरूरी है आपको। अरे भाग्यवान, अब तो तुम्हारी बहू सामने उठ करके खड़ी है ना, अब क्यों इतना चीख रही है? माँ जी अब शांत हो जाइए ना, अब तो मैं आपके सामने आ गई हूँ ना। जरा ये तो बता, इतना लेट उठने में हुआ क्यों आज? माँ जी थोड़ी तबीयत मेरी अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए उठने में लेट हो गई। हाँ तबीयत तो खराब होना ही था, मैं मना कर रही थी तुम्हें रात में ही कि उतना आइसक्रीम मत खा बहू, लेकिन तुम है कि मानेगी क्यों? आइसक्रीम खा करके सोई और ऐसी फुल करती होगी, तो तबीयत तो खराब होगी ना बहू। अरे भाग्यवान, जब एसी इसके रूम का ऑन था तो आप बंद कर देते, सुबह बहू की तबीयत खराब नहीं होती। आप तो चुप ही रहिए, बीच में हमेशा टांग घुसेड़ देंगे। पहले जाकर के बहू के लिए दवाइयाँ लेकर के आइए। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसी नहीं होगी, मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। अरे क्या बनाएगी तुम? अपनी हालत तो देख ले। मैं नाश्ता बनाकर रख दी हूँ, अब जाकर के मुंह हाथ धो करके खाने का कष्ट कर ले, ताकि तुम्हारे ससुर जी दवाइयाँ लेकर के आएंगे तो खाकर ठीक हो जा जल्दी, क्योंकि मैं रोज रोज काम नहीं करने वाली हूँ। जी जी माँ जी। अच्छा बहू लगता अभी सो रही है, चलो आराम ही करने देती हूँ। अभी दवा लेकर सोई है, उसके बाद उठेगी तो थोड़ा इसे ठीक लगेगा। अरे बहू। जी माँ जी। तुम्हारी तबीयत तो अच्छी लग रही है ना अब? हाँ माँ जी। ये क्या है? ये क्या बहू, यहाँ तो पिज्जा चल रहा है। मैं यहाँ सोच रही हूँ कि बहू तो मेरी बीमार पड़ी हुई है, तू तो पिज्जा का मजा ले रही है। जब ठीक ही थी तो थोड़ा घर के काम कर लेती। 2 दिन से सोच रही थी कि मैं तुमसे मसाले वाले खिचड़ी बोलूंगी बनाने के लिए, लेकिन तुम तो बीमार पड़ी हुई है। तुम अपने पिज्जा पर ध्यान दे, मैं खुद ही जा रही हूँ मसाला खिचड़ी बनाने। पूरा दिन तो मैं काम ही करती हूँ, उसके बाद भी माँ जी मुझे इतना सुनाते हैं। इतनी तबीयत खराब है मेरी, लेकिन किसी को भी मेरे ऊपर तरस नहीं आती है, सिर्फ पापा जी को छोड़ाकर, और ये भी हमेशा काम को लेकर के बाहर ही रहते हैं। हाँ? आखिर मैं अपना दुख किससे सुनाऊं? हेलो, कैसी हो बेटा? माँ, नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। अरे बेटा, तुम्हारी सास से मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ माँ, मैं अभी करवाती हूँ। माँ जी, मेरी माँ का फोन है, माँ को आपसे कुछ बात करनी है माँ जी। अच्छा, दो। हाँ जी समधन जी, नमस्ते। नमस्ते समधन जी, कैसे हैं आप? बस समधन जी, आप लोग की कृपा से मैं अच्छी ही हूँ। मैं तो फोन इसीलिए की थी समधन जी कि पूनम बिटिया की ये सावन शादी की बात पहली सावन होगी, तो हमारे घर के रीति रिवाज के अनुसार उसका पहला सावन मायके में ही होना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ समधन जी कि आप उसे मायके भेज देते। अच्छा अच्छा, बात तो आप सही बोल रहे हैं समधन जी, ये तो हमारे घर की भी रीत है। रवि तो अभी काम से बाहर है,
अभी आने में उसे 1-2 महीना लग जाएगा। तो मैं ऐसा करती हूँ समधन जी कि बहू के ससुर जी के साथ ही मायके भेज देती हूँ। मायके जाएगी बहू तो मायके में जा करके और अच्छी तरह से सीख लेगी घर का काम। हाँ हाँ समधन जी, आप ठीक बोल रहे हैं। काम वाम तो मैं यहाँ सिखा ही दूंगी उसे। अब सुन लिया है ना तुमने? जा मायके जाने का तैयारी कर। रवि होता तो वही तुम्हें छोड़ने चला जाता, लेकिन रवि है नहीं, उसके जगह पर तुम्हारे ससुर जी जा करके छोड़ देंगे तुम्हें मायके। हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी जा रही हूँ, तैयारी कर लेती हूँ। माँ, अरे बेटा आ गई तुम। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। तुम्हारे ससुर जी नहीं दिख रहे हैं? अरे माँ, पापा बाहर ही मिल गए थे तो पापा के पास बैठे हुए हैं। अच्छा माँ, भाभी नहीं दिख रहे हैं? भाभी कहाँ हैं? अरे बेटा, तुम्हारी भाभी अपने मायके गई हुई है। बैठ ना बेटा, आ इधर। बहुत लेट कर दी बेटा आने में। अरे हाँ माँ, तुम तो जानती ही है कि यहाँ से मेरी ससुराल की कितनी दूरी है। अच्छा बेटा, तुम तो आई है, ससुर जी के साथ आई है ना? तो तुम्हारी भाभी तो यहाँ पर नहीं है। मैं तुम्हारे ससुर जी के लिए क्या नाश्ता बना दूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही है। अरे माँ, तुम कुछ भी बना दो, वो वही खा लेंगे। मेरे ससुर जी ज्यादा डिमांडेड नहीं है। अरे बेटा, तुम अपने ससुर जी का पसंद नापसंद जानती होगी, तो जाना बेटा, थोड़ा तुम ही किचन में जा करके अपने ससुर जी के लिए और हम सबके लिए कुछ नाश्ता बना देना। ठीक है माँ। अरे बेटा, बन गया नाश्ता क्या? हाँ माँ, बस थोड़ा सा और बाकी है। अरे बेटा, बन गया होगा नाश्ता तो साथ में चटनी भी बना लेना ना। अरे माँ, मैं अभी तो आई हूँ ना, थक गई हूँ। आते के साथ इतना काम बता दी माँ। ठीक है बेटा, तुम्हें तो तकलीफ होने लगा कि मुझे आते के साथ माँ किचन में लगा दी। अरे तू इतना टेस्टी नाश्ता बनाती है और तुम्हारे ससुर जी साथ में आए हुए हैं। अगर जैसे तैसे नाश्ता बना करके तुम्हारे ससुर जी को दे दूंगी तो क्या हमारी इज्जत रह जाएगी तुम्हारे ससुराल में। इसीलिए तो मैंने बोल दिया तुम्हें बनाने के लिए। अब जब तुम्हारा मन नहीं है तो छोड़ दे, रहने दे, मैं बना लूंगी। अरे ठीक है माँ, मैं बना दे रही हूँ, जाओ तुम आराम करो। कैसा लगा भैया नाश्ता? नाश्ता तो ठीक है पूनम, लेकिन साथ में चाय हो जाती ना तो मजा ही आ जाता। क्या अपने ससुर जी के लिए तुम चाय नहीं बनाई थी क्या पूनम? भैया, मेरे ससुर जी चाय नहीं पीते हैं, सिर्फ मेरे घर में माँ जी ही चाय पीते हैं। अरे बेटा, तुम्हारा भाई जब बोल रहा है चाय बनाने के लिए तो बना दे ना, कितना देरी लगती है? सिर्फ सस्पेन में दूध और चीनी चायपत्ती तो डाल करके चढ़ाने होते हैं चूल्हे पर। जा चाय बना दे। ठीक है भैया, मैं अभी ला रही हूँ चाय बनाकर। अरे बेटा पूनम, ये क्या बेटा, तुम फिर से मोबाइल में लगी हुई है? क्या हुआ माँ? अरे बेटा, तुम रात का खाना का तैयारी कर लो ना। खाने में बेटा दाल फ्राई और कटहल के कोफ्ते और तुम लच्छे पराठे बनाती थी ना टेस्टी, वही तुम लच्छे पराठे बना देना। तेरे जैसा बेटा आज तक मुझे वो कटहल के कोफ्ते और दाल फ्राई बनाने नहीं आए, इसलिए मैं बहुत दिन से इंतजार कर रही थी कि जब तुम आएगी तो तुम्हारे हाथ से मैं अपना फेवरेट खाना खाऊंगी। पूनम, मुझे तो नहीं पसंद है वो कटहल के कोफ्ते और वो दाल फ्राई। मेरे लिए तो तुम मटर पनीर ही बना देना। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे बेटा, मैंने तो सोचा था कि जब तुम आएगी तो तुम्हारे हाथ का वो टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। तेरी जैसा स्वाद बेटा किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन तुम तो ससुराल जाकर काम चोर हो गई है बेटा। पता नहीं तुम ससुराल में कैसे काम करती होगी। ऐसा नहीं है माँ कि मैं ससुराल में काम नहीं करती हूँ, तुम्हें जो मन है वो मैं बना देती हूँ, लेकिन ऐसा तो मत बोलो ना माँ। भला ऐसा मैंने क्या बोल दिया इसे? तो माँ, भाभी कब तक आएंगी? अरे बेटा, उसका कोई ठिकाना नहीं है, जब उसका मर्जी होगा तभी वो आएगी। वैसे बेटा तुम बताई नहीं, दामाद जी कैसे हैं? तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? और तुम ससुराल में अच्छे से रहती है ना? देख बेटा, अच्छा से ही रहना अपने ससुराल में, ताकि मुझे वहाँ से कोई शिकायत का मौका न मिले मुझे। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? सबके बारे में तो पूछ ली, लेकिन अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछी कि तुम कैसे रहती हो अपने ससुराल में। अरे तुझे क्या हो गया है? अच्छी भली तो दिख रही है। इतने बड़े घर है तुम्हारे ससुराल में, और घर में कौन रहते हैं? सिर्फ तुम्हारे ससुर और सास रहते हैं, दामाद जी तो हमेशा रहते नहीं है घर में। तो तुम्हारा काम ही क्या रहता होगा घर पर? तुम्हारा तो आराम वाली जिंदगी कट रही होगी। हाँ माँ, मैं वहाँ बहुत ही आराम से हूँ, लेकिन तुम बताओ, तुम लोग तो ठीक से है ना? हाँ बेटा, यहाँ सब तो ठीक ही है, लेकिन मैं तुमसे क्या छिपाऊं, मेरे वही घुटने में हाथ में बहुत ही दर्द रहता है। घुटने में दर्द? दो, अभी मैं तुम्हारा हाथ पैर दबा देती हूँ। अरे बेटा, हाथ पैर
दिन रहेगी बेटा उतना दिन थोड़ा घुटने में और हाथ पैर में मसाज कर दिया करना। ठीक है माँ, मैं मसाज कर दूंगी। अरे बेटा तू बहुत खुश रह बेटा, बहुत खुश रहो। जा जा करके किचन में देखना, एक डब्बे में पड़ी होगी तेल, उसी को गर्म करके ले आ। पूनम, अरे रोशनी तुम कब मायके आई थी? वाओ, तुम इतने दिन से अपने मायके आई हुई है, लेकिन अपनी सहेली का कोई फिक्र है? वो तो मैं सुनी तो दौड़ी दौड़ी आई कि मेरी फ्रेंड आई हुई है। अरे यार घर पे इतने काम हो जाते हैं ना कि कब टाइम निकल जाता है जो पता ही नहीं चलता है। अरे यार तुम मायके में आकर के ऐसा कौन सा काम कर रही है जो टाइम का पता ही नहीं चलता है? अरे यार मेरी भाभी यहाँ नहीं ना है तो उसके वजह से घर का पूरे काम मुझे ही करना पड़ता है, इसीलिए मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है। अरे यार छोड़ो सब बातें, सुनो ना, चल हम लोग अपनी पुरानी बचपन की याद ताजा करते हैं। पर कहाँ यार? अरे यार तुम्हें पता नहीं है वो रामू चाचा के यहाँ से वो कचौड़ी और जिलेबी जो खाते थे, कितना मजा आता था। बहुत दिन बाद हम लोग साथ मिले हैं, चलो ना, इस टाइम तो उनकी दुकान खुली रहती है, चलो वहीं बैठ करके खाते हैं। हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही है, चल चल खाते हैं। पूनम, पूनम कहाँ गई लड़की? अरे माँ, पूनम तो बाजार में जाकर के कचौड़ी और जिलेबी खा रही है। अरे ये बताओ, ये क्या उम्र है ये कचौड़ी जिलेबी खाने की? उसकी शादी हो गई लेकिन उसकी है कि बचपना गई नहीं है। शाम होते हुए अपनी सहेली के साथ चली गई कचौड़ी जिलेबी खाने के लिए। आने दो इसे, आज मैं इसकी खबर लेती हूँ। आ गई तू? बिना बताए तुम्हारी सहेली आई और सहेली के साथ चली गई, ये अच्छी बात है क्या? तुम्हारी सास को मैं क्या जवाब दूंगी? हैं? अरे माँ, इसमें सास को जवाब देने वाली कौन सी बात आ गई? उनको क्या पता है कि मैं यहाँ कचौड़ी जिलेबी खा रही हूँ? अरे ऐसा मैंने क्या बोल दिया? और जरा ये बता, ये बाहर वाला चप्पल पहन करके घर में क्यों आई? इसे बाहर खोल करके क्यों नहीं आई? चल जा करके बाहर खोल करके आ चप्पल। अरे लग रहा है कि इनका फोन आया है। हेलो। अरे पूनम कहाँ हो? आवाज बहुत कट कर आ रही है, बाहर निकल करके बात करना। अच्छा मैं बाहर निकलती हूँ। पूनम, पूनम। अरे ये लड़की हर समय अपना रूम में ही रहती है, पता नहीं है ससुराल में कैसे रहती होगी। हैं? इसका खाना कैसे बिस्तर पर पड़ा हुआ है? ये भगवान, ये अपने ससुराल में कैसे रहती होगी? पता नहीं ससुराल में कैसे काम करती होगी ये लड़की, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूनम, पूनम, अरे माँ मैं इधर हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ तुम्हारा? उधर खाना बिस्तर पर पड़ा हुआ है और तुम हो कि फोन में लगी हुई है। अरे कुछ तो शर्म कर ले, ऐसा कोई करता है क्या? इतनी भी अकल तुझ में नहीं है, ऐसे खाना को बिस्तर पर नहीं छोड़ते हैं। अरे माँ इतना परेशान क्यों हो रही है? मैं अभी आ रही हूँ ना। जरा ये बताना, अपने ससुराल में भी ऐसे ही करती है क्या? अरे माँ चुप कर ना, तुम्हारे दामाद जी का फोन है, क्या सोचेंगे? अरे हमेशा तो तू दामाद जी के साथ ही बिजी रहती है, कब फ्री रहती है? सुनिए ना, मैं आपसे बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ माँ, क्यों तुम इतना सुना रही है मुझे? तुमने बेडरूम में देखा है खाना कैसे फैला हुआ है? अरे माँ तुम्हारा दामाद जी का फोन आया हुआ था, इसलिए मैं फोन में लग गई थी। वही तो बोल रही हूँ पूनम कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? कभी चप्पल बाहर के पहन करके घर में आ जाती है, खाना बेड पर वैसे ही फैला हुआ रहता है। जिस दिन आई उस दिन तुम को बहुत अच्छे पकवान बना करके खिलाई तुमने, यहाँ तक कि मेरी पैर की मसाज भी कर दी। एक दिन के बाद फिर से आ गई तुम अपने पर। वही तो माँ, मैं अपने ससुराल से आई, चप्पल भी नहीं खोली और तुरंत किचन में लग गई, जबकि ससुराल से मैं आई थी, तुमने तो मुझे एक गिलास पानी भी नहीं दी माँ। और मैं अपने घर में रह रही हूँ माँ, तो इतना नियम कानून क्यों? चप्पल बाहर से पहन कर आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, और बेड पर थोड़ा सा खाना रखा हुआ ही है, तो क्या दिक्कत है? मैं बच्चा नहीं ना हूँ कि पूरा फैला दी हूँ बिस्तर पर। वो तो तुम्हारे दामाद जी का फोन आ गया तो बात करते करते निकल गई। माँ जरा ये बता, ये मेरा मायका है या ससुराल?
माँ। इतने छत पर गंदे थे। माँ क्या मेरे लिए इतना कचरा लगा कर रखी थी कि मेरी बेटी आएगी कचरा साफ करेगी? ये भाभी क्या करते थे? इतने कचरे में भी माँ भाभी को काम करने के लिए बोलती नहीं थी। पूनम, पूनम, अब माँ को फिर से क्या हो गया? ये चूल्हे पर चाय चढ़ाकर लड़की को होश नहीं रहा। ये सस्पेन को क्या कर दिया पूनम? क्या हुआ माँ? अरे तू चाय चढ़ा करके आराम से छत पर कर क्या रही थी? ये देखो तो पूरा सस्पेन काला हो गया है चाय के कारण। सारा चाय जल गया पतीला में। अरे माँ, मैं झाड़ू लगाते लगाते मैं भूल ही गई थी कि किचन में मैं चाय चढ़ा कर आई हूँ। छत पर इतना कवाड़ लगा हुआ था ना माँ कि मैं क्या बताऊँ। क्या माँ सफाई वफाई नहीं की थी क्या छत पर का? उसी को साफ करते करते दिमाग से निकल गया कि मैं चूल्हे पर कुछ चढ़ा कर आई हूँ। हाँ बेटा, ये भी तू मेरे सर पर ही डाल दे। इसमें भी मेरी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अपनी गलती मत मानना, ठीक है ना बेटा? अरे माँ, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था। हाँ बेटा, तेरा मतलब मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि खुद की गलती तो दिखती नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ गलती करते ही रहती है। मैं तो तुम्हें ससुराल से बुलाई थी। मैंने सोचा कि 1 महीना में तुम्हें अच्छे से सीख सिखा दूंगी गृहस्थी का, लेकिन तुम तो सीखने का नाम ही नहीं ले रही है। सीखने की जगह पर तू यहाँ और काम बढ़ाए जा रही है। माँ, मैं अपने ससुराल से इतनी खुश होकर के अपने मायके में रहने आई थी। सोची थी कि मैं अपने मायके जाऊंगी, अपनी माँ के पास कितने खुश होंगे सब और मुझे कितनी खुशी मिलेगी। मैं अपने मायके में जाकर पूरी आजादी से रहूंगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो सब उल्टा है माँ। यहाँ तो मुझे लगता है कि ये ससुराल ही है मेरा। मुझे तो लग ही नहीं रहा माँ कि मैं अपने मायके में आई हूँ। हर वक्त काम, हर वक्त ताना, हर वक्त डांटते रहती है। जरा सा भी कुछ गलती ना हो तो ताना देना चालू कर देती है। तू मेरी सास है ये माँ। ससुराल में तो मेरी सास थी, अब तो मुझे लग रहा है कि मेरे मायके में भी तू सास बन गई है मेरी। अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तू अपनी माँ को इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना रही है? तो मैंने ऐसा क्या कर दिया माँ कि तुम हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है? मेरे से ऐसा क्या गलती हो गई कि तुम मेरे पीछे हमेशा लगी रहती है, 2 बात सुनाते रहती है? पूनम, आप इनके पास तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं है पूनम। आप कब आए? उसी टाइम जब तुम्हारी माँ तुम्हें डांट रही थी। पापा जी आप भी? रवि आ रहा था तो मैं भी सोचा बहू से बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई है मेरी, तो चलो उसी बहाने बहू से मिल भी लूंगा। अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। मुझे नहीं रहना है यहाँ अपने मायके में। मुझे ले चलिए अपने साथ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे पूनम, रो क्यों रही है? मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ। मेरी माँ से तो अच्छा मेरी सास है कि हाँ थोड़ा सा मुझे डांटती है लेकिन मुझे लाड भी करती है। यहाँ तक कि मेरे ससुर भी बहुत ही लाड करते हैं मेरे से। माँ जी अगर डांट देते हैं तो मेरे ससुर आकर के लाड लगाते हैं, मेरी कामों में हेल्प कर देते हैं। और यहाँ यहाँ तो माँ डांटती है, पापा भी नहीं कुछ बोलते हैं, न भैया कुछ बोलते हैं। ये भगवान, ये कैसी लड़की है? देखो तो अपने पति और अपने ससुर के सामने अपनी माँ की बुराइयां कर रही है। अरे तो क्यों ना करे? आप बताइए, आप मेरी बहू को इतना आप सुनाते हैं, ऐसे कौन सी माँ करती है? मैंने अभी अभी अपने कानों से सुना। और वैसे भी मेरी बहू झूठ नहीं बोलती है।